7वीं पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत है। इस कड़ी में जो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो रांची के मोराबादी मैदान के पास डटे हुए हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को वहीं पर रोक दिया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चोरी छिपे आयोग के कार्यालय तक पहुंच चुके हैं और यहां भारी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। ये संकेत देता है कि यहाँ पर भी ये कहीं न कहीं सूचना मिल गई है कि अभ्यर्थियों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर पहुँच चुका है। आयोग का मुख्य द्वार है और यहीं से 5 की संख्या में जो बताया जा रहा है अभ्यर्थी वो अंदर जाएंगे। उसके बाद आयोग के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उनसे वार्ता होगी, उनसे बातचीत होगी, फिर जाके क्या कुछ कंक्लूज़न निकलता है वो देखने वाली बात होगी। तो बस एक दरवाजे का फासला है, इस दरवाजे के फासले को जो तय कर लेगा, जो पाट लेगा, उसकी कहीं ना कहीं जो उम्मीद है और जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा। तो फिलहाल जो बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आयोग के कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी छात्र हैं जो दूसरे ज़िलों से भी पहुंचे हैं वो यहां तक पहुंच चुके हैं और पुलिस की मौजूदगी आप देख पा रहे होंगे। पुलिस बलों की यहाँ मौजूदगी है। हम यहाँ पर मौजूद कुछ एक अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन, जो पीटी परीक्षा परिणाम में सफल हुए हैं। एक सफल अभ्यर्थी अगर इस तरह के आंदोलन को समर्थन देता है तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर संदेह उत्पन्न करती है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसके वजह से ऐसे छात्रों को भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर और विवश होना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे संख्या में जो छात्र हैं वो वहीं पर रुके हुए हैं। आप लोग चोरी छिपे यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो क्या लग रहा है कि आज बात बनेगी? क्योंकि अभी तक आयोग के कार्यालय में पहुँचने में आप लोग मशक्कत करनी पड़ रही है, तो कब आप अपनी बातों को रखेंगे, कब आप वो आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे, कब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, अब जब आयोग जब 3 बजे रात को रिजल्ट जारी कर सकती है तो 3 बजे रात तक भी लोग की बात सुना जा सकता है। और देखिए, मैं एक सफल अभ्यर्थी होने के नाते इसमें जुड़ने का मेरा मुहिम ये था। शुरू से मुझे शक था कि इसमें धांधली हुआ है, और जब मैं साहेबगंज गया तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे मुझे इस बात का खुलासा मिला कि जिस स्कूल का नाम को बार बार सोशल मीडिया में उछाल के रखा गया था, आखिर में वो स्कूल इस विवाद से दूर ही है। और जो स्कूल विवादित था उस स्कूल का नाम दूर दूर तक आने नहीं दिया गया है। हम लोग के पास उसका सारा वीडियो फोटोज भी है। इसके पीछे भी षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और सच्चाई को छुपाने का बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और ये जो करप्शन है, हम लोगों ने सुना था कि करप्शन नीचे स्तर से होता है, लेकिन ये करप्शन का शुरुआत ऊपर से हो रहा है जी। जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, कोई अपने भतीजा को, बहन के बेटे को, मौसी के बेटे को, आप इतनी बड़ी बात कहते हैं कि विधायक, मंत्री, संतरी लोग अपने जान पहचान वाले अपने रिलेटिव को यहाँ पर रखे हैं, तो उसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। बिल्कुल प्रमाण है, कैसे नहीं है। वहाँ गए, जिस सेंटर से पास किया, आलम का भतीजा पास किया, वहाँ से हमारे पास प्रूफ भी है। तब ना, क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता। वहीं से पास किए, कन्फर्म है ये, क्योंकि वहाँ बताया गया कि उनका भतीजा भी इस सेंटर में बैठा हुआ था। क्या अगर कोई मंत्री, विधायक का कोई जान पहचान वाले रिलेटिव अगर कोई परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि गड़बड़ी हुई है? देखिए सर, हर जगह देखा गया है कि जो दिया गया सेंटर वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, लेकिन पाकुड़ वाले को साहेबगंज दिया गया है, साहेबगंज वाले को पाकुड़ दिया गया था। तो अभी तो कोरोना गाइडलाइंस के तहत ये हुआ है कि होम सेंटर बनाया जाए, उसका भी मिसयूज़ हुआ है। और इसीलिए हम जैसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब अगर ऐसा हुआ है तो फिर आखिर उस स्कूल को छुपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? जब डीसी साहब जो वहाँ के उपायुक्त हैं, वहाँ के शिक्षिका को फ़ोन किया गया था कि लगातार क्रमवार में आपके इस स्कूल में पास हुआ है क्या? शिक्षिका ने अपना पूरा लिस्ट भेज दिया। तो जैसे ही डीसी साहब के पास वो लिस्ट गया, उसके बाद शिक्षिका ने वहाँ फ़ोन करके पूछा कि सर सब ठीक है ना सर? बोलते नहीं, आपके स्कूल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और टोटल का टोटल 17 का 17, रोल नंबर 65 से 52 और 34, 28, 65 से शुरू जो हुआ है क्रमांक, वो 81 तक बढ़ते गए। आज आप आयोग के अध्यक्ष के पास बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल रखेंगे, और अध्यक्ष के पास भी रखेंगे, और उससे भी जो बड़ा संस्था है हमारे पास, हमारा विश्वास मौखिक है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है हमारे पास, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस भी है। और बहुत सारा ऐसे हुआ है कि जो क्वेश्चन जो लोगों तक पहुंचाया गया है, मुहैया कराया गया, उस सारे चीज़ों का हमारे पास सारे साक्ष्य भी हैं। तो और भी जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं, और जो पुलिस प्रशासन की जो गहमागहमी है वो बढ़ गई है। क्या लग रहा है कि जब तक आयोग के कार्यालय में पहुँचने में ये कशमकश करना पड़ रहा है, ये मशक्क़त करनी पड़ रही है, तो बात कब रखी? ये देखिए कि नारेबाजी शुरू हो गई है। और बिल्कुल मोराबादी में जो स्थितियाँ अभी हम लोगों ने देखी, थोड़ी देर पहले देखी, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और वहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बैरिकेडिंग को तोड़ करके यहाँ तक लोग पहुँच गए। और ये देखिए स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि फिर से एक बार कहीं न कहीं तो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है। और हम लोगों ने अभी ये कोशिश की है कि फिर से एक बार आपको जो आयोग के कार्यालय में जो चोरी छिपे जो छात्र पहुंच गए हैं, हालांकि इनको रोका गया है। ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रहे होंगे।
लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से आयोग के कार्यालय पहुंच रहे हैं और सामने में पुलिस प्रशासन है, सामने में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है। ये छात्र कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और ये देखिए कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमने और यहाँ पर विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल ये एक बार फिर से ये लोग एक बार यहाँ पर बैठ गए हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भानु प्रताप शाही, विधायक नवीन जायसवाल तमाम लोग बैठ गए हैं और ये कहीं ना कहीं बता रहा है हेमंत सोरेन हाय हाय, अमिताभ चौधरी हाय हाय, अमिताभ चौधरी हाय 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 हाय, अमिताभ चौधरी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय। शर्म करो जेपीएससी, शर्म करो जेपीएससी, शर्म करो हेमंत सोरेन, शर्म करो हेमंत सोरेन, शर्म करो जेपीएससी, शर्म करो जेपीएससी, शर्म करो छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अरे जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, सेटिंग नहीं चलेगा, हमारी मांगे लालू जी, पुलिस के ऊपर बढ़ता पर क्या कहेंगे? जिस तरह से छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर, हमारे आईटी सेल के प्रभारी के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हेमंत सोरेन के पुलिस ने किया है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। शांतिपूर्वक ढंग से हमारे छात्र आ रहे थे, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हुए ला रहे थे ताकि उनकी बात कमजोर ना पड़े, वो मजबूती से अपनी बात को रख सके। इसी बीच में रोक करके लाठीचार्ज शुरू किया गया, मुझे कॉलर पकड़ा गया, मेरे पीठ पर भी लाठियां बरसाई गई। यह सरकार क्यों हम लोगों को रोकना चाहती है? क्यों हम लोगों को सही जगह पर जाने से, अपनी बात रखने से रोकना चाहती है? इससे साबित होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों को सिलसिलेवार ढंग से जेपीएससी का सदस्य बनाया है, उसी सिलसिलेवार से साहेबगंज में जहां के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, सिलसिलेवार से रिजल्ट आया है। उसी तरह से आपका लोहरदगा के जहां से वित्त मंत्री हैं, सिलसिलेवार से रिजल्ट आया है। यह बात साबित करता है कि आने वाला समय में जेपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला की तैयारी की जा चुकी है। हम चाहते हैं मेरिट को प्राथमिकता दिया जाए, पैसे को प्राथमिकता नहीं दिया जाए। भाईवाद, भतीजावाद, भगनावाद, परिवारवाद, दामादवाद यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा तो झारखंडवाद चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जेपीएससी मुर्दाबाद, जेपीएससी मुर्दाबाद, जेपीएससी मुर्दाबाद। तो आपने सुना किस तरह से जो भानु प्रताप शाही हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भाई भतीजावाद का प्रमाण है, जिसके वजह से इस तरह की परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है और सीरियल नंबर से जो छात्र हैं वो पास कर रहे हैं। विधायक
नवीन जायसवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी देखेंगे क्या कुछ बात है। तो ये देखिए ये लोग पूछ कर रहे हैं और अब देखने की स्थिति होगी कि क्या कुछ लाठीचार्ज की स्थिति उत्पन्न होती है, लाठीचार्ज की स्थिति उत्पन्न होती है क्या। ये डेलीगेट्स की संख्या कितनी है? डेलीगेट्स की संख्या, डेलीगेट्स हम लोगों ने 14 दिया है। 14 की संख्या में है। अच्छा ठीक, 14 की संख्या में डेलीगेट्स को अंदर बुलाया गया है। ये पिछले बार में 5 की संख्या में डेलीगेशन को बुलाया गया था, अब 14 की संख्या में दी। ये कहीं ना कहीं लचीलापन ज़रूर है, लचीलापन ज़रूर दिखाया जा रहा है। और ये देखिए किसी तरह से पुलिस प्रशासन इनको व्यवस्थित तरीके से अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और पुलिस प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से भी दौर बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है। जो लोग हम लोग डेलीगेट जाने वाले हैं उनका नाम हम बोलेंगे, वही लोग जाएंगे और बाकी लोग शांति प्रिय ढंग से यहाँ बैठे रहेंगे किनारे होकर के। सड़क को जाम भी हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग आपके लिए जा रहे हैं, आपके सवाल को लेकर के जा रहे हैं। आपकी बात को मजबूती से रखी जाएगी। हम जिनका जिनका नाम बोलेंगे वो हम लोगों के साथ चलेंगे। आदरणीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय विधायक लंबोदर महतो जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी जी, हमारे IT सेल के प्रभारी राहुल अवस्थी जी, आदरणीय परवीन चौधरी जी, कहाँ है परवीन चौधरी जी? हाँ यही है। मनीष मिश्रा जी, हाँ कसा कमाल जी, मनोज यादव जी, परवेज आलम जी, मनोज यादव कहाँ है? हाँ मैं परवेज आलम जी, भारती कुमारी जी, हाँ देवेंद्र महतो जी, हाँ कुणाल प्रताप जी, हाँ कहाँ है? इमाम आलम जी, हाँ राहुल अमित सिंह सेठी जी, हाँ सरिता महतो जी, मुक्ति माधुरी कुजूर, मुक्ति माधुरी कुजूर जी, हाँ मुक्ति माधुरी कुजूर जी, इतना ही लोग चलेंगे। चले बैठे सर, बाकी लोग बैठे। तो ये देखा आपने 14 की संख्या में डेलीगेट्स को अंदर ले जाया जा रहा है और ये डेलीगेट्स अंदर जा रहे हैं। कैसा जी आप भी डेलीगेशन में हैं, आइए ऑप्टिमिस्टिक है? हाँ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। इतनी भीड़ देख के हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और देखिएगा डेफिनेटली हमारे हक में फैसला होगा। बात हुई थी केवल अभ्यर्थी जाएंगे, इसमें तो आपके जनप्रतिनिधि प्रेशर बिल्ड करने के लिए जरूरी था। ये हमें समझ में आया कि प्रेशर इसी तरह से बिल्ड होगा। जी 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 नवीन जायसवाल जी, बात मानी जाएगी उम्मीद लग रहा है। देखिए, कोई भी आंदोलन वार्ता से ही समाप्त होती है और हम लोग उनकी बात, नौजवानों के हित की बात करने जा रहे हैं। और JPSC चेयरमैन का क्या रूप होता है, ये देखिए JPSC चेयरमैन का क्या कुछ होता है वो देखने। ये देखिए जिला प्रशासन की तरफ से नाम पुकारे जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को अंदर का रास्ता दिखाया जाएगा ताकि वो उस डेलीगेशन में शामिल हो सके, इसी वजह से एक एक व्यक्ति को। ये भानु प्रताप शाही आप देखें दरवाजे के अंदर से जा रहे हैं। अब नवीन जायसवाल जी, विधायक लंबोदर महतो जी, 3 लोग अभी गए हैं। किसलय तिवारी BJP से, किसलय तिवारी भी हैं इसमें शामिल। प्रवीण चौधरी जो अभ्यर्थी भी हैं, छात्र नेता भी हैं, वो भी यहाँ पर शामिल है उस डेलीगेशन में, उनको बुलाया जाए। ये प्रवीण चौधरी आप देख पा रहे हो, कई बार इनसे बात भी हमारी हुई है। और कहकशा कमाल ये छात्र नेता हैं जो उभरी हैं और इस पूरे आंदोलन का चेहरा है कहीं ना कहीं, तो बहुत मजबूती के साथ अपनी बातों को रखती हैं। परवेज आलम, ये देखिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देवेंद्र महतो, DN महतो ये खुद भी तमाम आंदोलन में ये चेहरा बनने की कोशिश करते हैं। इमाम सफ़ी किधर होंगे? इमाम सफ़ी, हाँ राहुल अवस्थी साहब गए हुए हैं, सुरेश शेट्टी साहब गए हैं, सरिता महतो, ये तमाम लोग 14 की संख्या में लोग BJP के भी विधायक हैं इसमें, वो लोग यहाँ गए हैं। अब ये वार्ता इमाम किधर है? इमाम सफ़ी को भी बुलाया गया। इमाम सफ़ी किधर गए हैं? इमाम सफ़ी का भी नाम उसमें शामिल है लेकिन वो नहीं गए हैं। इमाम सफ़ी को जाना है उसमें। ये देखिए ये बातचीत हो रही है और जो लोग हैं वो चले गए हैं और कहीं ना कहीं अब वार्ता शुरू होगी और ये बताने की भी कोशिश होगी कि किस तरह से बातें आगे बढ़ाती हैं। तो फिलहाल देखिए और ये बस एक जो दरवाज़ा है, एक जो गेट है, इसका फासला तय करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसके वजह से कई घंटों का इंतज़ार करने के बाद छात्र यहाँ पहुँचे हैं और अब छात्र तो अंदर चले गए हैं, आपके नेता अंदर चले गए हैं, उसमें BJP के भी जो विधायक हैं वो भी अंदर गए हुए हैं। अगर पहले ये बात थी कि BJP के लोगों को नहीं केवल अभ्यर्थी जाएंगे, तो अब आपने इसको राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं संरक्षण देने की कोशिश कराई है।
देखिए, राजनीतिक तौर पे ये बात नहीं चल रही है। यहाँ साथ उन लोगों को चाहिए जो डेलीगेट्स तो गए हैं, लेकिन वो जो हमारे माननीय जो अध्यक्ष साहब जो हैं वो कहीं दबाव ना दें, जिसे बात विधायकों को सुरक्षा कवच के तौर पर ले गए ताकि उनका अप्रत्यक्ष दबाव न बने। वो विधायक नहीं, वो युवा नेता हैं और युवा को हमेशा पक्ष में सदन में भी बोले हैं, सड़क पे भी बोले हैं। तो जितना भी हमारे नेतागण गए हैं वो हमारे नेता बन के नहीं गए, वो युवा के साथी बन के गए। एक बदलाव आपने देखा होगा कि पिछले दौर की जब वार्ता हुई तो 5 लोग गए थे आप लोग, अब तीसरी दौर की वार्ता हो रही 14 लोग गए हैं, यानी कहीं ना कहीं आयोग भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हुआ है। हाँ, हमको पूरा उम्मीद है कि आयोग अपना आज गलती स्वीकार करेगी और हम लोग का जीत सुनिश्चित होगा और आगे का और ये विज्ञापन रद्द करके, JSSC रद्द करके, अच्छे से नियमावली के नियम पालन करके और सारी रिक्तियाँ को आगे बढ़ाएं। पलामू से आते हैं? जी, मैं पलामू से आता हूँ। एक पीटी परीक्षा रद्द करने से JPSC हार आ जाएगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, JPSC का बात है ना, तो JPSC पुराना विवादों से घिरा रहा है। किसी को मतलब यहाँ पे शांति मिलते ही नहीं है, हर पे कहीं CBI मामला, कहीं कुछ मामला। अब पहले कहा था कि पहले मीडिया कर्मी की अनुपस्थिति कम थी, अब उपस्थिति ज़्यादा है। अब ये लोगों तक घर घर आवाज़ जा रहा है कि ये JPSC में मीडिया हर उन सवाल को उठाने की कोशिश करता है वो जनता से जुड़ा हो, जन सहभागिता का प्रश्न होता है। हम किसी एक व्यक्ति से नहीं, जन मुद्दों के साथ होते हैं। जन मुद्दा JPSC का है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षार्थी से जुड़े हुए, उनका भविष्य, उनका परिवार भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 14 की संख्या में अभ्यर्थी आपके डेलीगेशन में लोग गए हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक, कितना आशावादी? सर, आशावादिता तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। हम तो आग्रह और अनुनय करने के लिए गए हैं। अब आग्रह और अनुनय करने के लिए बीजेपी के 2 विधायक भी गए हैं, बीजेपी के नेता भी गए हैं। तो सर, वो विधायक के रूप में गए हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष से नहीं गए, वो नेता के रूप में नहीं, जनप्रतिनिधि के क्योंकि ये एक जन आंदोलन है ना सर, क्योंकि ये एक छात्रों का आंदोलन है। तो इससे हम ही नहीं, हमारा परिवार और उससे ज़्यादा बढ़कर हमारा राज्य, क्योंकि राज्य में अगर अच्छे पदाधिकारी अगर चयनित नहीं हो करके जाएंगे, क्रीम अगर नहीं जाएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, ब्लॉक सामाजिक न्याय का पहला मंदिर और थाना न्याय का पहला मंदिर। ये बताइए भाई साहब, आप तो कानून के बड़े जानकार भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी, आपने मोराबादी में देखा लाठीचार्ज भी चली, अगर शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता होती तो और शांतिपूर्ण रहने नहीं ना दिया गया सर। हम लोग तो क्यों बना करके आ रहे थे, हम लोग को जबरदस्ती रोका गया। आपने जिले प्रशासन को तरीके से कन्वे नहीं किया लगता है कि हम इतनी संख्या में जाएंगे? सर, हमने उनको इंटिमिडेट किया था, मगर दे डिड नॉट लिसन एंड दे डू नॉट वांट टू लिसन, बिकॉज ठीक है, पुलिस इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट टू क्रश द। सभी सरकारों का यह विषय है, कोई एक वर्तमान सरकार की एक नहीं है। मगर आप एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जी के सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक JPSC का 22 दिन हो गया हमारे पास प्रोटेस्ट करते हुए, एक बार भी कोई भी इनका रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं? आप लोग जो ठाकुर जी से मिले, मिथिलेश ठाकुर जी से, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे और आपके डेलीगेशन को मुलाकात भी करवाएंगे, बात हुई थी? हाँ, हमारी बात हुई थी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से और उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक वहाँ बातचीत हुई। हाँ, बातचीत हुई। उन्होंने बोला है कि समय दिया जाए, लेकिन समय कब दिया जाएगा? आज हम लोग 22 दिन से पूरे जन आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी तक आई है। मैं आपको देखा तो पिछले भी आंदोलन में आप थे, इसी तरह बिल्कुल शांति से खड़े थे, आज भी शांति से खड़े हैं। इस शांति मार्च में कहीं ना कहीं लाठी चली है, ये क्या अशांति की तरफ इशारा करता है? निश्चित रूप से हम लोग शांति, एक डेलीगेट्स वहाँ था, हम लोग 4 जन यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा और यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से भी भगाया जा रहा था, यहाँ से भी प्रशासन द्वारा भगाया जा रहा था। जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग का डेलीगेशन आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने कहा जब आएगा उस समय आना। वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। क्या लग रहा है, मतलब पुलिस प्रशासन भी जोर जबरदस्ती कर रही है, आयोग भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सरकार की ही ऐसी नीति होगी कि इस आंदोलन को एक ही बार में ही दबा दिया जाए। एक आप चाहेंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए ऐसा कि कोई पार्टी विशेष इसको हाईजैक कर ले आंदोलन को, तमाम दलों का समर्थन आपको मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। निश्चित रूप से देखिए, एक ऑटोनोमस संस्था है और इस ऑटोनोमस संस्था का राजनीतिकरण नहीं हो तो वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन जिस प्रकार से सरकार मनोनयन तो सरकार से ही, उनके परामर्श से ही क्यों होता है, और देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं उन लोगों का ताल्लुकात है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे आंदोलन में अगर यदि विपक्षियों का साथ मिले तो
इसको घेरने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने सुना है जो परीक्षार्थी आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर आप आपको अंदर की तस्वीरें थोड़ी दिखाना चाहेंगे कि यहीं से अभी जो डेलीगेशन है वो अंदर गया है और अब चेयरमैन जो है अमिताभ चौधरी जी, उनसे वार्ता हो रही है। उस वार्ता के बाद क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 दौर की वार्ता हुई, बहुत अभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है छात्र, कहीं ना कहीं वो अपने सबूत और प्रमाण लेकर गए हैं। क्या वो उससे आयोग इम्प्रेस होता है, उसको कितना वो संतुष्ट होता है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इनकी बातों को ये हो। हालांकि इमाम सफ़ी का भी नाम लिया गया था डेलीगेशन में, ये नहीं जा पाए थे। इमाम साहब अब जाने वाले थे, नाम में प्रयास करते हैं। अभी तो हम लोग उधर संभाल रहे थे, काफ़ी परेशानी हुई थी, काफ़ी लोग उधर छूट गए थे मोराबादी तरफ। अभी आपके लोग गए, आपका नाम भी पुकारा जा रहा था, अंदर जाएंगे अभी आप? बिल्कुल हाँ, अंदर जाने का ठीक है, हम आपको इंतजार नहीं करें, आप जाइए, आप जाइए, हम नहीं कोशिश करेंगे कि आप रोकें। और कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरह डेलीगेशन के एक सदस्य है इमाम सफ़ी, इमाम सफ़ी थे, डेलीगेशन में थे, और जो आप तो अब ये नहीं जा पाए हैं। अगर अपने अब लोगों से संपर्क करेंगे, वहाँ से जब कॉल आएगा तब वो भी जा पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है, डेलीगेशन अंदर है, बातचीत चल रही है, क्या कुछ अपडेट्स होंगे वो हम आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें और हमारे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।